हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, है कि नहीं दोस्तों? तो चलो, आज एक और बेहतरीन वीडियो मैथ्स का लेकर आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आप सभी के लिए एक न्यू बैच फ्रेश वीडियोस स्टार्ट किए हैं, जो हम आपको डिजिटल बोर्ड के ऊपर पढ़ा रहे हैं। वैसे तो पूरा एक बार पढ़ा के पूरा सिलेबस हमने कंप्लीट कर रखा है, तो जो भी चैप्टर जो भी लेक्चर आप देखना चाहते हो ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, चाहे वो एकदम आगे के हो चाहे वो एकदम स्टार्टिंग के हो, सब चीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो बस ढूंढना आना चाहिए। प्लेलिस्ट में ढूंढ सकते हो या तो डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, आपको हमारे वीडियोस मिलेंगे। तो हमने न्यू बैच में ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है मैथ्स को, और मैथ्स के ऑलरेडी तीन चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिए हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है दोस्तों अल्टीट्यूड्स एंड द मीडियन ऑफ ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल और इसके रिलेटेड ये जो चैप्टर है ना, ये हमारा चैप्टर काफी छोटा चैप्टर है। तो मतलब मैंने डिसाइड किया कि हम एक ही वीडियो के अंदर आज ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करा देंगे। मतलब ऐसा हम लोग 2-3 लेक्चर में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर के अंदर एक ही प्रैक्टिस सेट है, जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 4.1। एक मात्र प्रैक्टिस सेट है जो कि बेस होने वाला है अल्टीट्यूड के ऊपर और मीडियन के ऊपर। तो हम सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट समझेंगे कि अल्टीट्यूड क्या होता है, ट्राइंगल का मीडियन क्या होता है, कैसे उसको ड्रॉ किया जाता है, और उसके बाद हम चलेंगे प्रैक्टिस सेट 4.1 की तरफ और उसमें सारे एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे। लेकिन अगेन, जैसा मैंने बोला कि ये एक ही वीडियो होने वाला है, मतलब एक ही वीडियो के अंदर आपको पूरा कंटेंट मिलने वाला है इस चैप्टर का। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, तो आप जरूर से एंड तक देखना, तभी आपको ये चीजें समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो की हम शुरुआत करेंगे। ले लेते हैं मार्कर और बढ़ते हैं हमारे पहले पेज की तरफ, जो कि होने वाला है अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अल्टीट्यूड समझते हैं। देखो, कोई भी एक ट्राइंगल ले लो। लेट सपोज कि यहां पे अगर आपको ध्यान देना है, मान लो कि कोई मेरे पास एक ट्राइंगल है। अब आपको पता है ट्राइंगल 3 टाइप के होते हैं। एक ट्राइंगल होता है जो इस प्रकार से बनाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। मतलब ये जो एंगल्स होते हैं ये जनरली एंटी से कम होते हैं, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं इसको? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। और एक ट्राइंगल होता है जो इस प्रकार से बनता है, ठीक है, जो कि जिसका ये जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। ये एंगल कितना होता है? परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री। तो हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल। हम लोग क्या बोलते हैं इसको? राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। और एक और टाइप का ट्राइंगल होता है जिसमें आपका जो ये एंगल होता है वो ऑब्ट्यूस होता है, यानी ये 90 से बड़ा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल। तो ये 3 टाइप के ट्राइंगल होते हैं, जो कि आपने लगभग 6th-7th में ही पढ़ लिया होगा। बस आपको एक रिकॉल करवाना था कि होता क्या है। तो मान लो ये 3 टाइप के ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसमें से कोई भी एक कंसीडर करता हूं। लेट सपोज पहला मैं कंसीडर करता हूं, जिसका नाम है एक्यूट एंगल। तो मान लो कि एक ट्राइंगल है ऐसा वाला, ठीक है। तो ये ट्राइंगल में अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा। तो अल्टीट्यूड मतलब होता है कि जो भी वर्टेक्स होते हैं, आपको पता है कोई भी ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स मतलब ये जो 3 कोने होते हैं ना, इसको वर्टेक्स कहा जाता है। 3 कोना ट्राइंगल का इसको वर्टेक्स कहा जाता है। तो वर्टेक्स के अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर, जिसको बोलते हैं हम लोग अल्टीट्यूड। यानी कहने का मतलब क्या है? मतलब डेफिनेशन तो ऐसा कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन अगर आप कोई भी एक वर्टेक्स को पकड़ो और वहां से एग्जैक्टली एक स्ट्रेट लाइन खींच दो और उसके अपोजिट वाले लाइन को टच करके इस प्रकार बनाओ कि ये एंगल 90 डिग्री बने, यानी परपेंडिकुलर बने, तो उस चीज को हम लोग अल्टीट्यूड बोलेंगे। तो मान लो ये ट्राइंगल है मेरा एबीसी नाम का, ठीक है। एबीसी नाम का ट्राइंगल है जिसमें मैंने ए से लेके एक स्ट्रेट लाइन खींचा है, ठीक है, 90 डिग्री का। और ये जो पॉइंट मिला, मान लो ये पॉइंट डी है, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि जो एडी है, ए से लेके डी तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? अल्टीट्यूड है। क्या है बच्चा? इसको हम लोग बोलेंगे अल्टीट्यूड। लेकिन क्या यह अल्टीट्यूड एक ट्राइंगल में एक हो सकता है? बिल्कुल नहीं। मैक्सिमम कितना हो सकता है? एक तो मैं ड्रॉ कर लिया, लेकिन एक ट्राइंगल के अंदर अल्टीट्यूड मैक्सिमम कितना हो सकता है? 3, क्योंकि 3 ही वर्टेक्स होते हैं। तो तीनों वर्टेक्स से अपना अपना अल्टीट्यूड हम बना सकते हैं। मान लो एक मैंने यहां बना लिया, दूसरा एकदम स्ट्रेट परपेंडिकुलर यहां पे बना लिया 90 डिग्री का, ठीक है, इसका नाम रख लो ई। और एक यहां से एकदम स्ट्रेट परपेंडिकुलर बना लिया, यहां से एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर बना लिया यहां तक, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा बन गया, हाथ से बना रहा हूं इसके लिए, लेकिन आप लोग स्केल से बनाना। यहां बन गया, ठीक है, और इसका नाम रख लो एफ, ठीक है। क्या बन गया? ये एक पर्टिकुलर ट्राइंगल बन गया, जिसमें हमने हर एक साइड से क्या बना दिया? अल्टीट्यूड बना दिया। तो इसको बोलते हैं अल्टीट्यूड। ये मैंने जो बताया ये पूरा रफ बताया, मतलब रफली बताया। अब एग्जैक्टली पढ़ते हैं। तो चलो इस सभी को मैं मिटाता हूं, पूरे को मैं मिटाता हूं और हम लोग समझेंगे। अल्टीट्यूड का मतलब समझ में आ गया क्या होता है अल्टीट्यूड? कि कोई भी ट्राइंगल दिया हो, मान लो कोई भी ट्राइंगल का एक वर्टेक्स से लेके एकदम स्ट्रेट सीधा लाइन अगर गया और वो नीचे वाले लाइन से, यानी उसके अपोजिट वाले लाइन से 90 डिग्री बने, परपेंडिकुलर बने, तो उस लाइन को, ये जो लाइन बना है उस लाइन को बोलते हैं अल्टीट्यूड, ठीक है। तो यहां से यहां भी बन सकता है, यहां से यहां भी बन सकता है। तो चलो हम एक कंस्ट्रक्शन करके दिखाएंगे कैसे बनाया जाता है एग्जैक्टली। तो मान लो कि सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं। एक सेकंड रुक जाओ। मान लो कि मैं क्या करता हूं, एक ट्राइंगल बनाता हूं। मैं ले लेता हूं स्केल
और एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं। कोई भी ट्रायंगल बना लो, एक्यूट बना लो, राइट एंगल बना लो, जो बनाना है बना लो। तो लेट्स सपोज कि मैं एक एक्यूट एंगल ही बना लेता हूं, ठीक है, यहां से यहां और यहां से यहां, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। इसका नाम हम रखते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम मैं ए रखता हूं, इसका नाम बी रखता हूं और इसका नाम सी रखता हूं। ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, दिस इज द एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दिस इज द एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब मुझे क्या बनाना है, अल्टीट्यूड बनाना है। तो अल्टीट्यूड बनाने का एक बहुत ही अच्छा उपाय है। उपाय यह है कि एक हथियार होना चाहिए आपके पास, जो कि आपके ज्योमेट्रिक बॉक्स में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेट स्क्वायर। क्या बोलते हैं, सेट स्क्वायर, जो कि इस प्रकार का दिखता है। दिस इज द सेट स्क्वायर। आपको करना कुछ नहीं है, जिस भी वर्टेक्स से बनाना है, जैसे मान लो कि सबसे पहले आप ए से बनाना चाहते हो एक वर्टेक्स, माफ करना, क्या बोलते हैं इसको, अल्टीट्यूड। ये ए वर्टेक्स से आप अल्टीट्यूड बनाना चाहते हो, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको अपना सेट स्क्वायर लेना है, इस प्रकार से लेना है कि आपका एक स्ट्रेट लाइन ए से बने और ये नीचे वाला लाइन इसके पैरेलल में आए। तो मैं कोशिश करता हूं कि जो मेरे पास सेट स्क्वायर है उससे मैं बना पाता हूं क्या। लेट्स सपोज कि मेरे पास ये सेट स्क्वायर है, ठीक है। अब मैं इसको इस प्रकार से लेता हूं, जैसे ये सेट स्क्वायर है, आपको किस प्रकार लेना है मैं बताता हूं। आपको लेना है एक ऐसा, ठीक है, स्ट्रेट दिख रहा है, ये बराबर दिख रहा है, लगभग लगभग स्ट्रेट दिख रहा है, स्ट्रेट दिख रहा है। अब आपको ये जो लाइन है, मतलब ये नीचे वाला जो लाइन है, ये दिख रहा है आपको, ये नीचे वाला लाइन है, इसके बेस पे लाना है, ठीक है, और इसको वर्टेक्स पे ला देना है। पा रहे हो? तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, जैसे मान लो कि मैं ले लेता हूं ऑरेंज ले लूं, दिखेगा आपको, ऑरेंज कलर दिखेगा। तो मैंने क्या किया, इस लाइन को हमारे ट्राइंगल के लाइन पे ला दिया, और ये जो वर्टिकल वाला लाइन है वो मेरे पॉइंट पे ला दिया, जिससे मुझे बनाना है। अब यहां से मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रेट लाइन खींच दूंगा, ठीक है। ओके बोल देता हूं, ओके कहां से बोलते हैं भाई, है क्या, नहीं बोलते, चलो कोई बात नहीं। तो एक स्ट्रेट लाइन खींच गई, इस पॉइंट से मैंने क्या कर दिया, एक स्ट्रेट लाइन खींच दी। तो ये जो लाइन बना, इसका पॉइंट का नाम कुछ रख सकते हो, मान लो ये पॉइंट आया, इसका नाम मैं रख देता हूं डी। तो ये जो लाइन बना है ये मेरा क्या है, अल्टीट्यूड है। तो मेरा अल्टीट्यूड क्या बन गया, एडी। तो एडी इज अ अल्टीट्यूड, एडी क्या आ गया, अल्टीट्यूड आ गया। लेकिन जैसे मैंने बोला, क्या सिर्फ एक ही अल्टीट्यूड बना सकते हैं क्या, हम मल्टीपल अल्टीट्यूड्स बना सकते हैं एक ट्राइंगल के अंदर। मल्टीपल मतलब कितना, मैक्सिमम 3, क्योंकि 3 ही है। अब इस ए से तो मैंने बना दिया, अब मैं सी से बना सकता हूं क्या, सी से भी यहां तक बन सकता है। तो सी से लेके एक स्ट्रेट लाइन यहां तक खींच सकता हूं, लेकिन अपने हाथ से खींच पाऊंगा क्या, नहीं खींच पाऊंगा, ठीक है। हमेशा याद रखना, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कोई स्ट्रेट लाइन बनेगा तो उसके बेस से वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो या तो आप प्रोट्रैक्टर लेके बना सकते हो, लेकिन प्रोटेक्टर से समझ में नहीं आएगा, 90 डिग्री प्रोटेक्टर से समझ में नहीं आएगा, ये अच्छा तरीका है। तो आपको क्या करना है, अगेन आपको ले लेना है यही सेट स्क्वायर, इसको थोड़ा घुमाना है और इस प्रकार से घुमाना है कि यहां पे ये जो बेस है ये वाला, क्योंकि इस सी से आप बनाओगे ना, तो ये जो बेस है ये इसके बराबर आ जाए, देखो आ गया बराबर। और ये ऐसा कर दो कि ये सी के लाइन में आ जाए, देखो समझा। तो ये इस ऐसे आ गया, मतलब आपने प्रोटेक्टर को क्या किया है, अब प्रोटेक्टर में क्या बोलते हैं इसको, सेट स्क्वायर को ऐसा लेना है कि ये सी के लाइन में आ जाए, ये सी के लाइन में आ जाए, और ये जो बेस है वो इस लाइन में आ जाए, क्योंकि हम तभी तो एक लाइन सीधा खींच पाएंगे। अब आपको लेना है आपका स्केल और यहां से यहां पे एक लाइन खींच देंगे, खत्म कहानी। तो ले लो नीचे, बन गया एक और लाइन इस प्रकार से सीधा। तो ये पॉइंट का नाम कुछ दे सकते हो, डी दे दिया है, इसका नाम मैं ई दे देता हूं, ठीक है। समझ में आ गया क्या कर रहा हूं मैं, ई दे दिया, ओके। अब ये जो सी से लेके ई बन गया, ये भी क्या बन गया, सी से लेके ई, ये भी एक बन गया मेरा अल्टीट्यूड, ये भी मेरे लिए एक अल्टीट्यूड है, ये भी मेरे लिए एक अल्टीट्यूड है। समझ में आया, ठीक है। अब एक और अल्टीट्यूड बना सकता हूं, किससे, बी पॉइंट से लेके यहां तक बना सकता हूं, ठीक है। अब ये जो भी आ रहा है ये सब परपेंडिकुलर आ रहे हैं, तो ड्रॉ करते जाना, ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है, सिंबल होता है परपेंडिकुलर का। ये भी परपेंडिकुलर बन गया इस लाइन से। अब मुझे इसको भी बनाना है, तो मैं अपना लूंगा ये, क्या बोलते हैं इसको, जो भी है चांद का टुकड़ा। अब इसको इस प्रकार से करना है कि ये इसके लेवल पे आ जाए, ठीक है, यानी इसके बेस के बराबर आ जाए, आ गया, देखो ये लाइन इसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। अब इसको इस प्रकार से करना है, ये बी पॉइंट पे रहे, देखो ये पॉइंट बी पे रहे ऐसा, और ये इसके बेस पे रहे, ठीक है। तो मैं इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूं, आप लोग अपने इसको उसके हिसाब से एडजस्ट करोगे, क्योंकि ये जो है ना, ये इसके लिए डिजिटल बोर्ड के लिए ये छोटा है, इसके लिए मैं डिजिटल बोर्ड के अंदर ही जो है बड़ा सा वो ले रहा हूं। लेकिन आप जब नोटबुक में बनाओगे तो उसके लिए ये बहुत बड़ा है, तो आपका आएगा बरोबर, टेंशन मत लेना। आप इसके हेल्प से बनाओ अपने नोटबुक में मेरे साथ में, आपको समझेगा, ठीक है। ये हो गया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, यहां से लेके एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है यहां तक। अब इसको हटा देना, इसका काम खत्म, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। तो बन गया मेरा एक और पॉइंट यहां से लेके यहां तक, इसका नाम मैं रख लेता हूं एफ पॉइंट,
और ये भी क्या बन गया, एक परपेंडिकुलर बन गया। तो इसका नाम क्या है, बी से लेके एफ यानी बी एफ। बी एफ इज एन अल्टीट्यूड, ठीक है। तो ये बन गया एडी अल्टीट्यूड, कौन सा, ये वाला लाइन, बी एफ ये वाला लाइन, और ये सीई बोल लो, ईसी बोल लो, जो भी बात है। तो ये बन गया मेरा 3 अल्टीट्यूड इन अ ट्राइंगल। तो इसको ही बोलते हैं हम लोग अल्टीट्यूड। तो समझ में आ गया होगा व्हाट डू यू मीन बाय अल्टीट्यूड, हाउ टू ड्रॉ अल्टीट्यूड, ये आपको समझ में आ गया होगा। मैक्सिमम अल्टीट्यूड कितने बन सकते हैं कोई ट्राइंगल के अंदर, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ऑब्वियसली आपको एक और चीज समझ में आ रहा होगा, ये तीनों जब लाइन यानी तीनों अल्टीट्यूड जब मिल रहे हैं, कट हो रहे हैं, तो एक कॉमन पॉइंट आ रहा है जहां पे तीनों के तीनों कट होके जा रहे हैं, मतलब पास होके जा रहे हैं। तो उस कॉमन पॉइंट को भी एक नाम बोलते हैं, उसको बोला जाता है ओ, और इसका ओ का मतलब होता है ऑर्थो सेंटर। ओ को बोलते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर, ठीक है। यानी अगर कोई 3 अल्टीट्यूड, कोई भी ट्राइंगल के अंदर 3 अल्टीट्यूड अगर एक पॉइंट पे कट होके जा रहे हैं, वो पॉइंट पे मिलने का जो पॉइंट है वो उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो यहां पे कुछ चीजें हैं, डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू उसको समझ लेते हैं कि द लोकेशन ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल कहां रहता है। द ऑर्थो सेंटर ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज अ वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल। मतलब मान लो कि कोई आपका राइट एंगल रहेगा और इसमें आपने तीनों के तीनों अल्टीट्यूड बनाए, ठीक है। एक यहां बनेगा, ठीक है, माफ करना, एक ये तो यहां ही बनेगा, इसका कहां बनेगा, इसका लगभग यहीं बनेगा, ठीक है। और कौन सा बन गया, इसका बच गया, ठीक है। तो ये यहीं रहेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि द ऑर्थो सेंटर ऑफ ए राइट एंगल क्या रहेगा, वो यही रहेगा, दैट इज वर्टेक्स। तो कोई राइट एंगल ट्राइंगल का जब आप तीनों के तीनों अल्टीट्यूड बना दोगे तो उसका जो ऑर्थो सेंटर आएगा वो उसका खुद का राइट एंगल ट्राइंगल ही रहेगा, मतलब वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ही रहेगा। समझ में आया। दूसरा, द ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ऑब्ट्यूज एंगल। मान लो कि आप कोई ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हो, लेट्स सपोज कि मेरे पास एक ऑब्ट्यूज एंगल है, देखो यहां पे ध्यान से, मेरे पास क्या बना दिया मैंने, एक ऑब्ट्यूज एंगल बना दिया। तो मान लो इधर से आप स्ट्रेट लाइन खींचोगे तो कहां बनेगा, एक ऐसा बनेगा, ठीक है, यहां तक पर खींच लो। इसका स्ट्रेट लाइन कहां बनेगा, ठीक है, इसका जो स्ट्रेट लाइन बनेगा वो कहां बनेगा, बाहर ही बनेगा ना कहीं पे भी। देखो अगर आप देखोगे तो आपका ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है और उसके अपोजिट वाला बेस, ठीक है ना, इसका जो अपोजिट बेस है वो वाला, ठीक है। तो आपका ये जो पॉइंट बनेगा वो बाहर बनेगा। तो कहीं ना कहीं आपका जो इसका जो बनेगा ये भी बाहर बनेगा और ये भी बाहर बनेगा। तो आपका जो ऑर्थो बनेगा, मतलब ऑर्थो सेंटर जो बनेगा वो कहां बनेगा, बाहर बनेगा। तो वही चीज बोल रहा है कि वो कहां बनेगा, एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल बनेगा। वही तीसरा चीज, द ऑर्थो सेंटर ऑफ ए एक्यूट एंगल, जो हमने अभी भी बनाया वो कहां बन रहा है, इस ट्राइंगल के अंदर बन रहा है, यानी इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। तो हमेशा याद रखना है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल दिया है तो उस राइट एंगल के पॉइंट पे ही आपका ऑर्थो सेंटर आएगा। अगर कोई ऑब्ट्यूज एंगल दिया है तो बाहर बनेगा एक्सटीरियर ऑफ द, मतलब बाहर ऑफ द ट्राइंगल, एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल बनेगा। और कोई एक्यूट एंगल दिया है तो अंदर ही अंदर ऑर्थो सेंटर बनेगा। तो ये आपको बस ध्यान में रखना है, कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछता है और आपको एग्जाम में सॉल्व करने के लिए भी हेल्प मिल जाती है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर हो गया होगा, एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड और ऑर्थो सेंटर क्या होता है। अब चलते हैं हम लोग मीडियन की तरफ। चलो, तो मीडियन क्या होता है इसको समझेंगे, मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल। ध्यान से समझो इस चीज को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा। ये मीडियन को जो समझ लेगा ना, ये मीडियन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अगर कोई समझ लेगा तो आपको बहुत इजी लगेगा। तो ये होता क्या है, इसको कैसे समझते हैं हम लोग। द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, यानी कोई भी ट्राइंगल है, मान लो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल था, इसमें मान लो कि एक इसका क्या है, एक वर्टेक्स है। तो ये वर्टेक्स का जो अपोजिट वाला साइड है उसका बीचों बीच में जो पॉइंट होगा, उससे अगर मैं एक लाइन खींच दूं तो ये जो लाइन कहलाएगा बीडी, वो मीडियन कहलाएगा। यानी मान लो कि मेरे पास कोई ट्राइंगल है एक्यूट एंगल, ये तो मैंने ऑब्ट्यूज के केस में बता दिया। मान लो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। अब ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल के अंदर यहां से, मतलब इसका नाम है एबीसी मान लो, यहां से मुझे मीडियन बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसके अपोजिट के साइड का मिड पॉइंट, तो मान लो ये बी और सी का ये मिड पॉइंट रहेगा, बीच का पॉइंट निकालना पड़ेगा पहली बात तो। और मिड पॉइंट निकालने कैसे, अगर आपको मिड पॉइंट नहीं दिया रहेगा तो आप कैसे निकाल सकते हो मिड पॉइंट, आपको पता ही है, हमने बचपन में सीखा था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये तो समझ लो ये डिस्टेंस है मेरा, बीसी है ना, मान लो ये डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे लेते हैं, यहां से मोर देन हाफ डिस्टेंस, यहां कट मारो, यहां कट मारो, वही यहां से कट मारो, यहां से कट मारो, दोनों को ज्वाइन कर दो, बन जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये हमने किया हुआ है ऑलरेडी। देखो अपने हाथों से बना रहा हूं क्योंकि मेरे पास डिवाइडर कंपास इतने बड़े लेवल का नहीं है, आपके पास है तो आप मेरे साथ साथ करो। तो यहां से ए मेरा किसको ज्वाइन होगा, यहां पे इस मिड पॉइंट को ज्वाइन होगा, मान लो इसका नाम है डी। फिर ये सी का यहां पे कहीं पे मिड पॉइंट आएगा अपोजिट में, तो ये इसको ज्वाइन होगा यहां ऐसा। और ये बी का यहां पे कहीं पे आएगा मिड पॉइंट, तो ये कैसे ज्वाइन होगा, यहाँ है ना, यहाँ पे कहीं पे ज्वाइन होगा मान लो। तो ये एक पॉइंट आएगा बीच का भी यहाँ पे। तो मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है, इस ट्राइंगल के अंदर या फिर कोई भी ट्राइंगल के अंदर भी 3 मीडियन बन सकता है। और मीडियन क्या मतलब, वर्टेक्स से अपोजिट साइड में उसके मिड पॉइंट पे ज्वाइन होना। अल्टीट्यूड और मीडियन में फर्क क्या है, देखो ध्यान से, अल्टीट्यूड सीधा होता है, ठीक है, अल्टीट्यूड सीधा होता है, लेकिन मीडियन जो होता है वो एग्जैक्टली अपोजिट साइड के बीच में जाता है।
ठीक है, याद रखना, वो टेढ़ा भी हो सकता है, बस बीच में जाता है। तो ये फर्क है, ये फर्क अगर आप समझ जाओगे तो बहुत ईजी लगेगा। अब हाउ टू ड्रॉ मीडियन, इसको देखो, इसको कैसे समझेंगे हम लोग, हाउ टू ड्रॉ अ मीडियन। मीडियन को ड्रॉ कैसे करना है, तो लेट्स सपोज आई एम टेकिंग वन ट्राइंगल हियर, एक्यूट ले लो, ऑब्ट्यूज ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगेन समझ लो कि मैं ले लूंगा एक ट्राइंगल, कलर चेंज कर लो, क्या ले लो, ग्रीन ले लेता हूं, चलो ठीक है। चलो यहां पे मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं, एक्यूट एंगल, एक यहां ऐसा, इस प्रकार का एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया मैंने, इसका नाम रख दो बच्चा ए बी सी। अब इसमें मुझे क्या करना है बच्चा, मीडियन ड्रॉ करना है, मीडियन, याद रखना, मीडियन, अल्टीट्यूड नहीं, मीडियन। तो मीडियन कैसे ड्रॉ होता है, जैसे मैंने बोला कि कोई भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे ज्वाइन होना है, तो मुझे सबका मिड पॉइंट तो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, मिड पॉइंट। तो मैं एक एक करके मिड पॉइंट निकालूंगा। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, मान लो मुझे इस बीसी का मिड पॉइंट निकालना है, तो यहां से मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया, यहां कट मारा, कंपास लेना है, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना है, कट मारना है, उसी को डिस्टेंस नीचे कट मारना है, उतना ही सी पे रखना है, यहां कट मारना है, यहां कट मारना है, एक लाइन खींच देना है। तो इससे क्या मिलेगा आपको, यहां पे एक मिड पॉइंट मिल गया। ठीक है, अंदाजा बता रहा हूं, समझ ले, आप लोग को तो समझ में आ गया होगा। सेम उसी प्रकार ए बी का बनाना है, तो ए से लेके बी के बीच का मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना है, मार दो, यहां से मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया, यहां कट मारा, यहां कट मारा, सेम वही डिस्टेंस, यहां पे कट मारा, यहां कट मारा, दोनों के बीच में एक लाइन आ गई, मिल गया आपको मिड पॉइंट, मिल गया मिड पॉइंट, ये आपको क्या आ गया, मिड पॉइंट आ गया। उसी प्रकार ए और सी का, ए और सी के मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना है, यहां कट मारना है, यहां कट मारना है, यहां से रख के यहां कट मारना है, यहां कट मारना है, आपको इन दोनों को ज्वाइन कर देना है, जिसके वजह से आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, जिसको बोलते हैं हम लोग मिड पॉइंट। ठीक है, ए और सी का। तो सभी साइड के, ट्राइंगल के तीनों साइड के हमने मिड पॉइंट निकाल लिए बाय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो कि हमने 5वीं 6वीं में सीखा हुआ है, करेक्ट। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मेरा ले लेना है स्केल। ठीक है, ध्यान से समझो इस चीज को, क्या ले लेना है, स्केल ले लेना है। ठीक है, अब स्केल की हेल्प से मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से, इस वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे ज्वाइन कर देना है, ज्वाइन कर दिया। सेम वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे ज्वाइन कर देना है, वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे ज्वाइन कर देना है। अब ये जो तो थोड़ा मेरा गड़बड़ हो गया, क्योंकि मैंने हाथ से बनाया, कि यहां पे हुआ ये कि ये जो मिड पॉइंट है ये मैंने अपने हाथों से लिखा हुआ है, इसके लिए थोड़ा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग समझदार हो तो समझ जाओगे मेरी फीलिंग क्या है। कि थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, हटा ही देते हैं ना। समझ गए ना बच्चा, देखो ये थोड़ा गड़बड़ मेरा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अपने हाथों से मिड पॉइंट बनाया, मतलब आप लोग अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनाओगे तो आपका एक्यूरेट आएगा। अब मैं इसको करेक्ट करता हूं, टेंशन मत लो, थोड़ा सा करेक्ट करने दो मेरे को। तो आपका जो ये बनेगा, ठीक है, ये वाले पॉइंट पे, तो आपका क्या हुआ कि ये एक वर्टेक्स, अब माफ करना, मीडियन हो गया। तो यहाँ पे मीडियन कौन कौन से आ गए, देखो मीडियन कौन कौन से आ गए, एक तो ए से लेके, ये पॉइंट का नाम है डी, ये पॉइंट का नाम ई रख लो, इस पॉइंट का नाम एफ रख लो। तो ए से लेके डी, ए डी मेरा एक मीडियन हो गया। इसके अलावा सी से लेके ई, सी ई मेरा एक मीडियन हो गया। इसके अलावा बी से लेके एफ, बी एफ भी मेरा क्या हो गया, मीडियन हो गया। ठीक है, और यही सेम कंडीशन कि यहां पे भी तीनों के तीनों मीडियन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो कि ये वाला पॉइंट है, बीच वाला पॉइंट दिख रहा है, और इस पॉइंट को बोला जाता है, जैसे इस केस में, और क्या नाम था, अल्टीट्यूड के केस में उसको ऑर्थो सेंटर बोला जाता है, इस केस में इसको ग्रेविटी, नॉट ग्रेविटी एग्जैक्टली, जी बोला जाता है, सेंट्रॉइड। ठीक है, डिनोटेड बाय जी। ठीक है, तो देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंस इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड, जिसको जी से डिनोट किया जाता है। और हमेशा याद रखना, जितने भी ट्राइंगल ले लो, जैसे हमने अल्टीट्यूड के केस में क्या देखा कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका ऑर्थो सेंटर राइट एंगल के पॉइंट पे आएगा, अगर ऑब्ट्यूस है तो एक्सटीरियर में आएगा ऑर्थो सेंटर, एक्यूट है तो अंदर ही अंदर आएगा उसका ऑर्थो सेंटर। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। मीडियन में क्या होता है, अक्सर मीडियन में क्या होता है कि भाई कौन सा भी ट्राइंगल होने दो, उसका जो सेंट्रॉइड आएगा वो बीचों बीच आएगा, सेंट्रॉइड मतलब बीच का पॉइंट, तो सेंट्रॉइड बीच में ही आएगा। तो फॉर ऑल द ट्राइंगल्स लोकेशन ऑफ द जी विल बी ऑन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। तो हम लोग एक चीज बोल सकते हैं, हमेशा उसके बीच में आता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सेंट्रॉइड होता है ना, वो हर मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। 2:1 रेशियो मतलब मान लो कि ये जी है, तो सी जी रेस टू जीई जो होगा, सी जी रेस टू जीई जो होगा,
उसका जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा। यानी कोई भी ले लो आप, G ले लो, या फिर BG/GF ले लो, या फिर DG/GA ले लो, सभी का रेशियो 2:1, उसका अनुपात जो होता है, उसका जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है, जो कि हम लोग को आगे काम आएगा। समझ में आ रहा है बच्चा? क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? देखो 20 मिनट लग गए आपको पूरा समझाने में, अब धड़ाधड़ आपको अगले 15-20 मिनट के अंदर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा दूंगा। चलो ध्यान से चलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट की तरफ, जो कि है प्रैक्टिस सेट नंबर 4.1। ध्यान से देखना, बहुत मजेदार चीज है, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से बच्चे, थोड़ा भी आपको डरना नहीं है, ठीक है? चलो शुरू करें अंताक्षरी। चलो ये एक ट्राइंगल दिख रहा है जिसमें आपको ये दिख रहा है L से लेके X यहां है और L से लेके Y यहां तक है। तो इसमें पूछा है इन ट्राइंगल एलिमेंट डैश इज द अल्टीट्यूड, इसमें पहचानना है हम लोग को। तो बताओ डायग्राम देख के अल्टीट्यूड कौन सा है? मैंने आपको बताया था अल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, तो ये L से लेके X सीधा लाइन दिख रहा है, एकदम सीधा लाइन, और ऑब्वियसली परपेंडिकुलर का सिंबल भी दिख रहा है, मतलब LX मेरा क्या है? अल्टीट्यूड है। तो LX इज द अल्टीट्यूड। और मीडियन क्या होता है? वर्टेक्स से लेके उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे कनेक्ट होना। तो ऑब्वियसली M और N का मिड पॉइंट दिख रहा है, बीच का पॉइंट दिख रहा है। MN के बीच का पॉइंट Y दिख रहा है कि X दिख रहा है? Y दिख रहा है ना, तो MN के बीच का पॉइंट Y है, तो L Y को कनेक्ट हो रहा है, यानी LY जो है वो मीडियन हो जाएगा। तो LY इज अ मीडियन। कितना सिंपल है, पहचाना, मिल गया 1 मार्क्स। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्रॉ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल PQR। आपको क्या करना है? एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनाना है। चलो कैसे बनाएंगे? स्केल ले लेता हूं, बनाओ एक्यूट एंगल। बना लिया एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ओके ठीक है। नाम दे दो ABC, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, सॉरी ABC नहीं है, माफ करना, मैं खुद ही गड़बड़ कर रहा हूं। यहां पे देखो PQR दिया हुआ है, PQR दिया हुआ है। ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, सबके एल्टीट्यूड बनाने हैं। आपका फेवरेट चीज ले लो, क्या है? सेट स्क्वायर। इसके हेल्प से आप क्या बनाओगे? एल्टीट्यूड बनाओगे। फटाफट चलो एल्टीट्यूड बनाते हैं। सबसे पहले ये हो गया, बेस पे यहां पे बन गया एल्टीट्यूड, यहां से यहां तक एक एल्टीट्यूड खत्म। सेम तो थोड़ा रोटेट करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये बन गया। दूसरा यहां से आपको निकालना है, बराबर ऐसा ऐसा कुछ तो आएगा, ऐसा बनेगा। लेकिन वो किसके पैरेलल में होना चाहिए? आपका जो बेस है उसके अपोजिट साइड टच होना चाहिए, ठीक है। देखो यहां पे देखो, यहाँ पे ये थोड़ा सा ना, इसीलिए मैं ये वाला यूज नहीं करता बच्चा। देखो अगर मैं अपना ये ले लूँ, मान लो इसको मैं थोड़ा साइड हटाता हूँ, अपना ये ले लेता हूँ अगर, तो मुझे जैसे मैंने इसको ऐसे बेस बनाया, अपोजिट साइड में बेस बनाया, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये क्या बन गया? मेरा बेस बन गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चा? अब इसको मुझे एक बनाना है, तो मेरा अपोजिट साइड क्या होना चाहिए? बेस बनना चाहिए। अपोजिट साइड जो है ये मेरा क्या बनना चाहिए? बेस बनना चाहिए। तो मान लो ये जो है ये इस प्रकार से बनेगा कि मेरा अपोजिट साइड जो है वो क्या बन जाए? बेस बन जाए। ये हो गया बेस, ठीक है, और ये इसके पैरेलल में आ गया। अब आ गया, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा कैसा सॉफ्टवेयर वाला चीज है, ये हमारे पास ये होता और नोटबुक पेन होता तो मैं तो एकदम धकाधक बना लेता, लेकिन ये सॉफ्टवेयर वाली चीजें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे भी बन जाएगा एक स्ट्रेट लाइन, ये बन गया आपका स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसको भी हटाओ। सेम उसी प्रकार यहां से लेके यहां तक, पहले नाम दे दो, नाम देना है तो, नहीं तो एक ही बार बना लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां से यहां बनाना है, मतलब इसका रेफरेंस में बेस सेम, बेस सेम कर लिया। इस पॉइंट पे आया, यहां पे रख दिया, आर पे बनाना है, यहां से बन गया तीनों के तीनों अल्टीट्यूड। इसको काम खत्म, हटा दो। बन गया तीनों अल्टीट्यूड, देखो परफेक्ट बना है, तभी तो ये बीच का पॉइंट भी परफेक्ट आया, ठीक है। देखो ध्यान से, तो नाम रख लो, कुछ नाम रख लो पहले, दैट इज PQR। इसका नाम रख दो P से लेके A,
इसका नाम रख लो बी, ये वाले पॉइंट का नाम ए बी हो गया, और इसका नाम रख लो सी। और एग्जैक्टली जो बीचों बीच में आया है इसका नाम पता है हम लोग को क्या रखते हैं, हम लोग ओ रखते हैं, दैट इज ऑर्थो सेंटर। तो ड्रॉ ऑल इट्स अल्टीट्यूड, नेम द पॉइंट ऑफ कंकरेंस ओ। बन गया, यही है हमारा ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हमने बना दिया। आप लिखना चाहते हो अल्टीट्यूड, तो अल्टीट्यूड आप लिख भी सकते हो, अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल क्या नाम है, पी क्यू आर। एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, कौन कौन सा एल्टीट्यूड है, एक तो है पी ए है, दूसरा पी से लेके आर है, ठीक है, तीसरा क्यू से लेके सी। ये सब उसके क्या है, एल्टीट्यूड है। यहां पे ये बनाना मत भूलना, क्या बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। बीसी, पी ए पी आर क्यू सी, क्यू सी, ठीक है, क्लियर, इजी था। तो इस प्रकार से कोई भी एग्जाम में आने दो, आप आराम से ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्या है, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और उसका क्या बनाना है, मीडियन बनाना है बच्चा। देखो एक खतरनाक चीज आ गया है बहुत, लेकिन कोई डरने की बात नहीं है। सबसे पहले मैं ले लूंगा एक स्केल, आ गया भाई स्केल मेरा, हाँ स्केल ले लिया। ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है भाई, 90 से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, बना दिया यहां से 90 से थोड़ा बड़ा, ठीक है, और यहां से इसको मैं कनेक्ट करता हूं। ये बन गया मेरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या बनाना है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एस टी वी, एस टी सी, बना दिया। उसके बाद देखो मेजरमेंट दिया नहीं है, मेजरमेंट दिया होता तो अलग बात होती, मेजर करके बनाना। इसमें बोल रहा है ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, आप कितना भी ले लो भाई, 90 डिग्री राइट होती है, 90 से छोटी एक्यूट होती है, 90 से कितनी भी बड़ी ऑब्ट्यूज होती है। तो 95 ले लो, 100 ले लो, 120 ले लो, 150 ले लो, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ड्रॉ इट्स मीडियन एंड शो द सेंट्रोइड, आपको मीडियन ड्रॉ करना है, सबके मीडियन ड्रॉ करना है। सबसे पहला तरीका क्या है हमारा, पहला तरीका मतलब एक ही तरीका है मीडियन ड्रॉ करने का तरीका यह है कि आपको वर्टेक्स के अपोजिट साइड के आपको मिड पॉइंट निकालना है। और मिड पॉइंट निकालने का मतलब यह है कि हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब हमें हर एक साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मान लो यहां से यहां मोर देन हाफ डिस्टेंस, इसका निकालना है मुझे परपेंडिकुलर, मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया, यहां कट मारा, यहां कट मारा, यहां से यहां कट मारा, यहां कट मारा, मान लो एक सीधा पॉइंट मिल गया मुझे। ठीक है, देखो मैं अपने हाथों से बना रहा हूं बच्चा, तो कोई गड़बड़ की गुंजाइश मेरे से रखना जरूर, क्योंकि ये हाथ से बना रहा हूं, समझ रहे हो कहने का मतलब मेरा। ऑफ करना, ये वाली जो चीजें हैं थोड़ी और बीच में ला दो, अंदाजा बना रहा हूं, अंदाजा, समझ रहे हो, ये हो गया। देखो अब मैं समझ लो यहां पे एक मिड पॉइंट बना देता हूं अपने मन के हिसाब से, मैं ले लूंगा। मान लो ये मिड पॉइंट बन गया मेरा, ऐसा ऐसा आ गया, ठीक है, जो मैंने मोर देन हाफ, सेम यहां से भी इसका मिड पॉइंट लगभग यहां होगा, ठीक है, हाँ यहां ही होगा। तो यहां पे भी ये इस प्रकार आया होगा क्रॉस, इधर से मोर देन हाफ, पता है ना कैसे करना है, यहाँ से भी मोर देन हाफ ले लेना, तो समझ लो यहाँ पे आया, क्योंकि मैं अपने हाथों से बना रहा हूँ तो थोड़ा गड़बड़ की गुंजाइश तो मैं रख सकता हूँ। यहाँ 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 यहाँ, ठीक है, आगे सभी के मिड पॉइंट का नाम रख लो बच्चा, ये मिड पॉइंट का नाम आप रख लो, ये मिड पॉइंट का नाम आप रख लो, ये मिड पॉइंट का नाम रख लो। तो समझ लो एच टी यू है, तो इसका नाम मैं रख लेता हूँ ए बी सी, सॉरी ऊपर कहाँ रख रहा हूँ, ये है ना, सॉरी सी। तो सभी के मिड पॉइंट आ गए। अब कुछ करना क्या है, अपोजिट मतलब वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे ज्वाइन कर देना है, बस और कुछ नहीं। चलो क्या ले लेता हूं मैं, कलर ले लेता हूं, ग्रीन ले लो, ब्लू ले लेता हूं। चलो आपको क्या करना है, स्केल लेना है, ठीक है, एस से ड्रॉ करना है, किस पे जाना है, उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे, एस से लेके उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे ज्वाइन किया। अगर यहां से शुरू कर रहा हूं तो इसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे ये रहा, यहां से शुरू कर रहा हूं तो इसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे ये रहा, ठीक है। तो लगभग देखो, अगर मेरा आप देखोगे तो लगभग एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहां पे तीनों पॉइंट मीट हो रहे हैं, तो ये आ गया मेरा जी पॉइंट। मीडियन के पॉइंट ऑफ कंकरेंस को हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं, जी बोलते हैं। तो हमने निकाल दिया मीडियन और उसका सेंट्रॉइड भी निकाल दिया। मीडियन क्या है वो लिख दो, मीडियन क्या आ रहा है यहाँ पे, एक तो एस से लेके ए है, ऐसे मीडियन है, एस से लेके ए मीडियन है, वैसे टी से लेके सी, टी सी मीडियन है, और तीसरा कौन सा है, ये वी से लेके बी, बी भी, ये तीन मीडियन है। और मेरा जो सेंट्रॉइड है वो हमने निकाल दिया, जो कि है जी, ठीक है। इस प्रकार से हमने आराम से इसको सॉल्व कर दिया। देख सकते हो यार कितना इजी है, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। नोटबुक में सॉल्व करते रहना बच्चा, ठीक है, नोटबुक में सॉल्व करते रहना। नेक्स्ट, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एलिमेंट, ड्रॉ इट्स अल्टीट्यूड एंड डिनोट द ऑर्थो सेंटर। भाई ऑब्ट्यूज एंगल का अल्टीट्यूड बहुत बकवास है, लेकिन मजा आएगा करने में, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो शेप ले लो, मतलब ट्रायंगल ले लो, क्या बनाना है, ऑब्ट्यूज बनाना है। एक ट्रायंगल ले लेता हूं इस प्रकार का,
मान लो ऐसा ट्रायंगल बनाता हूं, ये बन गया मेरा ऑब्ट्यूज एंगल, दिख रहा है ये ऑब्ट्यूज एंगल, इसका नाम रख लो, क्या नाम रखना है भाई, ट्रायंगल, ट्रायंगल एल एम एन, LMN नाम रख लिया, बन गया मेरा ट्रायंगल। ओके, अब इसमें क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ इट्स अल्टीट्यूड, और अल्टीट्यूड बनाने का एकमात्र तरीका वी नो दैट इज आवर क्या नाम है, रूलर लेना है आपको, कौन सा वाला, सेट स्क्वायर वाला ले लिया, और इसको अभी एक एक करके हम लोग क्या बनाएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल का अल्टीट्यूड बनाएंगे। चलो, तो मैं सबसे पहले m का बनाता हूं, तो m का बनाने के लिए मुझे इसके अपोजिट डायरेक्शन का लेना पड़ेगा बेस, जो कि इस प्रकार है, लिया बेस, यहां पे रखा, तो मार देता हूं, और हमेशा याद रखना जो कि मैंने आपको समझाया भी है, ऑब्ट्यूज एंगल का अल्टीट्यूड का ऑर्थो सेंटर एक्सटीरियर बनता है, तो एक्सटीरियर मतलब ट्रायंगल के बाहर बनेगा, तो थोड़ा लाइन लंबी खींचा करो ऑब्ट्यूज एंगल में, तो हम क्या करेंगे, लाइन थोड़ी सी लंबी खींचेंगे, भाई कलर चेंज कर लो, ठीक है, इसी लाइन लंबी खींचेंगे, कोई बात नहीं, यहां पे खींचने हो नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे, मान लो थोड़ा सा लंबा खींच लेता, खींच लिया, ठीक है, इसका काम हो गया, m का अल्टीट्यूड मैंने खींच लिया, ये परपेंडिकुलर इसका खींच लिया, परपेंडिकुलर, ओके, अब n से लेके यहां बनाना है, तो इसका पहले ले लो, सेम का बेस ले लिया, कहां से बनाना है, n से बनाना है ना, कहां से बनाना है भाई, हाँ n से बनाना है ना, तो n का अपोजिट ये है, हाँ m का बन गया, l का बना सकते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से, तो थोड़ा स्लो जाऊंगा क्योंकि देखो ये सॉफ्टवेयर अगेन थोड़ा सा तकलीफ देता है, ठीक है, देखो ये L का ये यहाँ बनेगा, ठीक है, इसको थोड़ा और नीचे ले, यहाँ बना, समझा ये क्यों कैसे बना, इस mn का जो ये बना वो इधर बनेगा लगभग, इसको भी एक्सटेंड कर सकते हो आप, वैसे मैंने किया नहीं अभी तक, इसको भी एक्सटेंड कर लो, जो लाइन है ना, ये जो लाइन है इसको भी मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, समझा यहां तक, और एक कौन सा बच रहा है भाई, n का बच रहा है, l का निकाल दिया, एल्टीट्यूड इसका बच रहा है, n का बच रहा है, अब देखो ये क्यों ऐसा आ रहा है ना, ये एक्चुअल में एक्सटेंडेड है ऐसा, ठीक है, तो हम लोग कैसे ड्रॉ करें, देखो ये चैलेंज है बच्चा, का अपोजिट ये साइड है, अपोजिट, हाँ इसका तो यही आएगा ना, आप देखोगे तो इसका ये आएगा, देखो क्वेश्चन नंबर 4 ना, इसका अपोजिट यही आएगा, चेक कर लो, क्रॉस चेक करेंगे हम लोग, ओके, एक तो ये हमारा अल्टीट्यूड है, ठीक है, तो ये हमारा अल्टीट्यूड है, ठीक है, ठीक है, देखो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है बच्चा, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ये वाला अगर यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला जो है, हाँ हो ना भाई, समझ रहे हो, हाँ देखो, देखो परफेक्ट बच्चा, देखो मान लो इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ, देखो 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 क्या गड़बड़ हुई बताता हूँ, एक मिनट, ये वाइट वाला है ना, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, तो ये भी तो लाइन ही है ना, और इसके पैरेलल में आपको लेना है, ठीक है, अब देखो अब बनेगा कैसे,
अब इसको देखो, अब ये बनेगा, इसको मैं ले लेता हूँ ये। देखो बच्चा, ये थोड़ा सा ना चैलेंजिंग क्वेश्चन था, थोड़ा सा ये चैलेंजिंग क्वेश्चन था, के लिए थोड़ा सा इसको समय लगा, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैंने आपको सिखा दिया है तो आप लोग समझ जाओगे कि इसका ऑर्थो सेंटर कैसे आ रहा है। क्रॉस हो गया, देखो ये 3 पॉइंट हमें मिल गए, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये वाला लाइन इस पॉइंट पे मिल रहा है, इसका नाम है ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो हमें अल्टीट्यूड तीनों के मिल गए। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है? तो क्या मिल गया हम लोग को, उसका ऑर्थो सेंटर मिल गया। आपको नाम जो रखना चाहते हो आप रख सकते हो, का नाम जो रखना है, जैसे मान लो कि ये आपका एक एल्टीट्यूड है, ये आपका एक एल्टीट्यूड है, इसका नाम रख लो, ये पॉइंट को आप नाम रख लो, क्या नाम रखोगे, एल से लेके ए रख लो। ठीक है, ये तो एम है ही, इस पॉइंट को नाम रख लो बी, और इस पॉइंट को, ये जो आपका बना है ये आपका एक एल्टीट्यूड है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये आपका एक एल्टीट्यूड है, ये वाला पॉइंट, समझ में आ रहा है? इसका नाम क्या रखोगे आप, सी रख लो। समझ में आ रहा है बच्चा? बहुत इजी था, इसको हमने निकाला, बहुत इजी नहीं था, मतलब टफ था मेरी तरफ से, तो मैं आपको बोलूंगा बच्चा टफ था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि नामुमकिन है। हमने सोचा समझा और आराम से सॉल्व करके दिखा दिया। तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे हमारा अल्टीट्यूड, क्या लिखना है हम लोग को, अल्टीट्यूड लिखना है। कौन कौन से अल्टीट्यूड है बच्चे, एक तो है मेरा एल से लेके ए पॉइंट, ये मेरा अल्टीट्यूड नंबर 1 हो गया। उसके बाद देखो ये एम से लेके बी पॉइंट, ये हो गया मेरा दूसरा अल्टीट्यूड, और एक तीसरा है एन से लेके ये वाला पॉइंट, कौन सा, सी पॉइंट, एल से लेके सी पॉइंट जो है, एन माफ करना, एन, ये एन से लेके सी पॉइंट, एन से लेके सी पॉइंट, ये मेरा तीसरा अल्टीट्यूड। और आपको कोई पूछेगा कि डिनोट द ऑर्थो सेंटर, तो ये रहा मेरा ऑर्थो सेंटर, जो कि इस ट्राइंगल के, ये जो व्हाइट वाला दिख रहा है लाइन, ये ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल के बाहर आया है, यानी एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कभी भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनता है तो उसके एक्सटीरियर में बनता है ऑर्थो सेंटर। तो ओ मेरा आ गया ऑर्थो सेंटर। ठीक है, वो क्या है, ऑर्थो सेंटर। क्लियर, दैट्स इट, खत्म, क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने समझा दिया, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ और राइट एंगल ट्राइंगल एक्स वाई जेड, इसका मीडियन बनाना है, पॉइंट ऑफ कंकरेंस। तो ये मैं छोटा सा तो होमवर्क दे ही सकता हूं यार, तो ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बना के करना है, इस प्रकार का ट्राइंगल बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल, इसका बताना है मीडियन। देखिए यहां बनेगा, यहां बनेगा, और एक क्या बनेगा, ये आपका आ जाएगा मीडियन। कितना इजी है, तो ये आपके लिए मैं छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, बहुत सबसे सिंपल एग्जांपल पूरे एक्सरसाइज का, पूरे प्रैक्टिस सेट का ये है, तो ये आपके लिए मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं। नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि हमारा ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसको देखो, समझो क्या बोल रहा है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब जिसके दो साइड सेम होते हैं। तो मान लो कि ये मेरा एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन यहां खींच दिया, ठीक है, और आपको अभी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है। कैसे बनाऊं, सेम कैसे बनेगा, चलो मैं अपना एक तरीका से यूज करता हूँ आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाने का। मान लो कि मैं इसको मिटाता हूँ, पहले ये तो मैं मिटाता हूँ। देखो मैं रूलर ले रहा हूँ और मैं बनाता हूँ एक 6 सेंटीमीटर की लाइन। ये मेरा तरीका है बच्चा, आप लोग कॉपी मत करना, आप लोग तो आराम से आइसोसेलेस बना सकते हो, आप लोगों को तो पता ही है कैसे बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा बढ़ा दे, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लाइन ले लिया। ठीक है, का एक मिड पॉइंट होगा, जो कि होगा कहाँ पे, 5 पे, 5 पे उसका एक मिड पॉइंट बना दिया। ठीक, ले लेता हूँ सेट स्क्वायर, से, ठीक है, समझ में आ गया पॉइंट पे। ये देखो मैं अपने लिए कर रहा हूँ बच्चा, ये आप लोग के लिए नहीं है। ठीक है, इसको हटाओ, इसको हटाओ, स्केल ले लो, और कौन सा है, ये येलो कलर है, ले लिया, यहाँ से गया, बोरिंग लग रहा है तो आप थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो बच्चा। ये मैंने क्यों बनाया बताया, ये आपको एक स्ट्रेट बनाने के लिए था, मतलब क्या बोलते हैं इसको, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाने के लिए ये था, फंडा था। ठीक है, बन गया ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिसके दो साइड सेम होते हैं, दिख रहा है बराबर, लगभग सेम बना है, बनाने की कोशिश की। आप लोग कैसे बनाओगे बताओ, आप लोग एक स्ट्रेट लाइन बनाना, ठीक है, जो भी सेंटीमीटर का बनाना चाहते हो बना लेना, सेम 5 सेंटीमीटर लेके यहाँ कट मारना, वहां से लेके यहाँ कट मारना, एक पॉइंट मिल जाएगा, इन दोनों को जोड़ देना, तो बन जाएगा आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये सब बचपन में पढ़ाया था आप लोग को यार, इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसका नाम क्या रखना है भाई, नहीं रखना है, कुछ भी रख सकते हो, चलो नाम रख सकता हूँ मैं कुछ भी, ए बी, ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स मीडियन एंड एल्टीट्यूड। इसमें आपको मीडियन भी बनाना है, एल्टीट्यूड भी बनाना है भाई, बहुत खतरनाक चीज है। तो मैं अपने हाथों से बना देता हूं। मीडियन कैसे बनेगा, यहां से यहां, यहां से यहां,
यहां से यहां लगभग इसका मीडियन यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अभी आप बोल रहे हो सर इतना आप खतरनाक बना रहे हो, आप लोग बनाओ यार, क्योंकि ये देखो ये कंस्ट्रक्शन हाथों से नहीं होता यार, आपके डिवाइस से होता है। तो डिवाइस तो इसमें बनाना पॉसिबल नहीं है डिजिटल बोर्ड पे, लेकिन मेथड मैंने आपको समझा दिया। तो आपका ऐसा मीडियन बन जाएगा, ठीक है। मीडियन बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसी में अल्टीट्यूड बनाना है। अल्टीट्यूड सेम आपका सेट स्क्वायर लेके लगभग आपका यहाँ पे आपका अलग से, तो एक ही के अंदर आपको अल्टीट्यूड और मीडियन बनाना है। ये भी मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता यहाँ पे, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्लस बोलते हैं ना वो इक्विपमेंट सही नहीं यहाँ पे, तो मैं कैसे समझाऊं। ये चैप्टर वैसे पढ़ाने लायक है ही नहीं डिजिटल बोर्ड के ऊपर, इसको प्रॉपर नोटबुक में पढ़ाने लायक है। लेकिन जैसा आप समझ सकते हो मेरा दुविधा क्या है, तो प्लीज अंडरस्टैंड मी। तो ये आप जरूर से ट्राई करना। कुछ भी दिक्कत आती है लेट मी आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल असिस्ट यू, डोंट वरी। ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है, आप देखोगे तो हमारे जब मैंने व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया था तो लगभग ऐसे ही पढ़ाया था, ठीक है। समझ में आ गया। चलो आखिरी भी क्वेश्चन पे चलते हैं, ये थोड़ा सा सॉल्व करने वाला है, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। चलो ध्यान देना इसको, क्या है ये क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है ये क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें आपको मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं। आपको बोल रहा है पॉइंट जी इज द सेंट्रॉइड, आपको जी पॉइंट जो दिख रहा है ये आपका क्या है, सेंट्रॉइड पॉइंट है, ठीक है। आपको बोल रहा है आर जी 2.5 है। आर जी किधर गया भाई, आर कहां है, ये आर से लेके जी 2.5 है, तो जीसी कितना होगा। तो मुझे पता है भाई एक चीज कि हमको पता है कि कोई भी सेंट्रॉइड अगर दिया होता है तो उसका रेशियो 2:1 आता है, हमने पढ़ा था। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस केस में कि जीसी का जो रेशियो आरजी के साथ होगा वो होगा 2:1, बराबर। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चा, चैलेंज वो आता है ना, समझ में आ रहा है। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो सेंट्रॉइड होता है ट्रायंगल का, हमने पढ़ा था सेंट्रॉइड ऑफ ईच ट्रायंगल। एक नया पेज ले लूं, चलो हम लोग को पता है, वी नो सेंट्रॉइड ऑफ ईच ट्रायंगल divides its line segment in 2:1 रेशियो। ये हम लोग को पता है यार, ठीक है, 2:1 रेशियो ये हम लोग को पता है। तो जो हमारा डायग्राम है इसके हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आरजी का जीसी के साथ रेशियो, सॉरी जीसी का आरजी के साथ रेशियो 2:1 होगा, ठीक है। तो हम लोग लिखो ऑल रेशियो, राइट डाउन ऑल मीडियन रेशियो। कैसे लिखोगे, देखो पहले किसका लिखोगे, जीसी का आरजी के साथ 2:1, ठीक है। तो जीसी का रेशियो आरजी के साथ, बराबर, आरजी था ना यार, देख लो आरजी है, बराबर आरजी, जीसी का रेशियो आरजी के साथ, ठीक है। कौन से रेशियो में, 2:1 में, ठीक है। तो ऑब्वियसली तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसके अनुसार हम ये बोल सकते हैं बच्चा, इसके अनुसार हम ये बोल सकते हैं कि लेंथ जो होगा जीसी का और इसका जो रेशियो है, मतलब रेशियो मतलब क्या होता है, अपॉन ना, डिवाइड। तो लेंथ ऑफ आरजी जो होगा वो क्या होगा, 2/1 होगा। तो जीसी का वैल्यू मुझे पता है क्या बच्चा, देखो ध्यान से, आरजी का पता है 2.5, इन्होंने दे रखा है आरजी का वैल्यू जो है वो 2.5 है। तो जीसी का मुझे निकालना है, तो लेंथ ऑफ जीसी अपॉन आरजी का वैल्यू है 2.5 इज इक्वल टू 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेंथ ऑफ जीसी मल्टीप्लाई बाय 1 इज नथिंग बट लेंथ ऑफ जीसी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय ये 2.5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया लेंथ ऑफ जीसी, लेंथ ऑफ जीसी आ गया 5 सेंटीमीटर था, यूनिट था, क्या था देखो, सेंटीमीटर था, कुछ नहीं दिया था, यूनिट था, 5 यूनिट, यूनिट्स लिख देने का, कुछ दिया नहीं होता है सेंटीमीटर मीटर, तो ऐसा यूनिट्स लिख देने का। तो लेंथ ऑफ जीसी इज इक्वल टू 5 यूनिट्स आ गया। तो बस पीछे जाओ और जो फिल इन द ब्लैंक्स का कॉलम था उसमें लिख दो, कितना आ जाएगा, लेंथ ऑफ जीसी इज नथिंग बट 5 यूनिट। समझ में आ गया कितना इजी था। उसी प्रकार बाकी चीजें भी करनी है, चलो कैसे करनी है। अगला देखो क्या बोल रहा है, इफ लेंथ ऑफ बीजी, बीजी किधर है भाई, ये देखो ये बीजी का वैल्यू दे है 6 दे रखा है, हमें बोल रहा है बीक्यू का निकालो। भाई बीक्यू किधर है, हाँ ये टोटल बोला है, टोटल निकालने बोल रहा है। तो भाई ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, देखो मजा आएगा। देखो कैसे कैसे करेंगे, यहाँ पे एक शेप खींचता हूं, देखो ये हो गया पहला, ये फर्स्ट था, ठीक है, ये वाला फर्स्ट था। अब सेकंड करते हैं, सेकंड देखो क्या बोल रहा है, पहले सुन लो। इसमें बोल रखा है कि बीजी का जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है। तो हमको पता है कि भाई रेशियो क्या है, बीजी का रेशियो जीक्यू के साथ 2:1 होगा। क्या देखो बीजी जीक्यू 2:1 लिखो, बीजी का रेशियो जीक्यू के साथ क्या होगा, 2:1 होगा,
अकॉर्डिंग टू आवर रूल। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ बीजी जो होगा अपॉन लेंथ ऑफ जीक्यू जो होगा वो होगा 2/1। तो बीजी का वैल्यू दे रखा है उन्होंने भाई, बीजी का वैल्यू 6 दे रखा है, देखो बीजी का वैल्यू 6 है, लिख दो यहां पे बीजी की जगह पे 6 अपॉन लेंथ ऑफ जीक्यू इज इक्वल टू 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय दिस। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ जीक्यू, लेकिन हमें चाहिए जीक्यू का लेंथ, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ जीक्यू विल बी इक्वल टू 6/2, दैट विल बी इक्वल टू 3। तो हमारा लेंथ ऑफ जीक्यू आ गया, देयरफॉर लेंथ ऑफ जीक्यू इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। तो लेंथ ऑफ जीक्यू मेरे पास 3 आ गया बच्चा। देखो ध्यान से डायग्राम में फिर से लेके चलता हूं। तो लेंथ ऑफ जीक्यू यानी इतना लेंथ है 3, लेकिन हमें ये नहीं पूछा है, हमको टोटल पूछा है बीक्यू। तो बीक्यू क्या है, बीजी प्लस जीक्यू। देखो बीक्यू क्या है, बीजी प्लस जीक्यू। ठीक है, यानी कि टोटल जो है हमारा बीक्यू, देखो ध्यान से, बीक्यू जो है वो क्या है, बीजी, बीनो बीजी सॉरी बीक्यू जो है वो बीजी प्लस जीक्यू है। ठीक है, बीजी प्लस जीक्यू। बीजी का वैल्यू मैं जानता हूं जो कि दिया हुआ था 6, तो बीजी की जगह पे मैं लिखूंगा 6 प्लस जीक्यू अभी अभी निकाल दिया जो कि है 3, 6 + 3 = 9। तो हमारा आंसर आ गया लेंथ ऑफ BQ इज इक्वल टू 9 यूनिट्स। दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से हमने ये भी निकाल दिया। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, BQ का लेंथ हो गया 9 यूनिट। तो इस प्रकार से ये भी हमने निकाल दिया। ठीक है, तो 2 चीज निकाल दिया। क्या ये तीसरा मैं आपके लिए छोड़ सकता हूं, क्या ये आप लोग कर सकते हो, बहुत ईजी है। AP का लेंथ 6 है, AP ये पूरे का लेंथ 6 दिया हुआ है, AG का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे, पूरे का AP है तो मुझे पता है कि ये इसका रेशियो 2:1 होगा। देखो ध्यान से सुनना, मैं जो समझा रहा हूं, ये पूरे का 6 है, इसका और इसका रेशियो 2:1 होगा, जिससे हम लोग को एक रेशियो मिलेगा, इसका कुछ वैल्यू इसका कुछ वैल्यू मिलेगा। और ये जीपी का वैल्यू भी पूछा है, यानी इसका भी वैल्यू पूछा है, तो इसका 2:1 के हिसाब से हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो आपको जरूर से इसको सॉल्व करके देखना है। ठीक है बच्चा, कर लोगे कि नहीं कर लोगे यार, बताओ मुझे। ठीक है, चलो फिर ये आप लोग के लिए होमवर्क, जरूर से ट्राई करना। इसी के साथ बोलते बोलते मैं भी थक गया और आज का वीडियो इसी के साथ मैं एंड करता हूं और ये डिक्लेयर करता हूं कि इसी के साथ ये चैप्टर हमारा जो है वो कंप्लीट होता है। समझ में आ गया? तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा है आप लोगों को, ये चैप्टर कैसा लगा है? मुझे लगता है इजी है, लेकिन एट ए टाइम बहुत ज्यादा बोरिंग भी है कि नहीं, मुझे भी पता है। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो अगर पसंद आया, अच्छा लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना, अपने जितना हो सके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जरूर मिलेंगे अगले फ्रेश वीडियो में, न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड